अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जी ने ऐसा क्या हुआ, मैं कहाँ गई, तो जी हमारी प्लानिंग अचानक से बन गई मेरी और मेरी बहन की। तो हमने प्लान बनाया कि क्यों ना अम्मी के घर चलते हैं, क्योंकि कल है संडे और फिर कल शाम तक आ जाएंगे। तो बस हमने यहाँ से की गाड़ी और सराबकोट पहुँच गए। तो अम्मी को कहा हुआ था कि आप आगे से भाई को भेज देना। तो भाई हमारे आगे आके खड़े हुए थे सराबकोट पर। तो बस फिर हम बैठे और आ गए। हालांकि इरादा और ऐसा कोई था नहीं कि जो अम्मी के घर जाना है, लेकिन बस फिर सिस्टर ने कहा कल तो वैसे ही संडे है। हमने भी बड़ी मुश्किल से प्लानिंग की, क्योंकि मियाँ जी का बिल्कुल भी इरादा मूड नहीं था। उन्होंने बड़ा दिल पे पत्थर रख के मुझे इजाज़त दी कि चलो रोटी बना के चली जाओ, अब जाना चाहती हो तो बस फिर हमने भी तैयारी की और फ़ौरन पहुँच आए अम्मी के घर। तो बड़े बच्चे खुश और ज़ुनैरा की तो खुशी की इंतहा नहीं थी ना, काफ़ी टाइम बाद जा रही थी, छोटी ईद के बाद। ये देखें जी मेरे बाबा नमाज़ पढ़ के मस्जिद से आ रहे हैं, बिल्कुल मेरी अम्मी लोगों के घर के सामने है मस्जिद। तो ये जे पहुंच गए हम, खुशी की इंतहा चेक करें भाई। मेरी बच्ची का तो अभी तक फ़ीवर नहीं उतर रहा वहाँ से आने का, क्योंकि बहुत टाइम के बाद गई हूँ मैं। तो ये बच्चियाँ भी बहुत खुश हो गई, इनकी ये फ्रेंड्स हैं आपस में। तो अम्मी हमारे लिए तो बहुत मज़े से जो है, तो अम्मी ने खाना तैयार किया हुआ था। अम्मी ने पहले तो कहा अम्मी ने चावल बना दो, हमने कहा नहीं चावल नहीं, कल बना लेंगे, आज के लिए कुछ सालन सा बना। तो बस ये हम पहुँचे नीचे, सबसे मिले तो ऊपर चली गई मैं और मेरी सिस्टर, क्योंकि ऊपर जो भाई रहता है तो हमने कहा चलें जी भाई को मिला है, क्योंकि भाभी की तबीयत जो है तो वो ठीक नहीं है। वो मैं इंशाल्लाह आने वाले किसी व्लॉग में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी अपनी भाभी की तबीयत भी, कि आखिर इनको ऐसा क्या है। तो बस आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, शिफा दे। मेरे तमाम तकरीबन हमारी इस वक्त पूरी फैमिली में, कई बार व्लॉग में बता चुकी हूँ, फैमिली हमारी क्राइसिस का शिकार है, हमारी बहुत ज़्यादा जो है तो परेशानी है। बस अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह पाक अपना करम करे कि ये मुश्किल हालात से हमें अल्लाह पाक जल्द से जल्द निकाले। आमीन आमीन। बस भाभी ले आई दूध और पाक खोला, क्योंकि मैंने कहा कुछ ठंडा। तो वो पीने के बाद हम नीचे आ गए। देखें ये हमारे छोटे मामू हैं जो मेरी अम्मी के साथ ही रहते हैं। तो बस फिर डिनर का टाइम था, ऊपर से ठंडा ठंडा पीने के बाद नीचे आए ताकि थोड़ा और हाजमा हो और भूख लगे। डिनर के बाद जी फिर हम लोग निकल आए बाहर, क्योंकि यहाँ आएँ और बाहर ना जाएँ, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ज़ुनैरा की एक ही रट होती है कि मम्मा पार्क चलते हैं झूले खाते हैं। हालांकि घर में झूला लगा कर भी दिया हुआ है, लेकिन बस यहाँ आके ज़ुनैरा काफ़ी टाइम बाद आई, छोटी ईद के बाद अब आई थी ना। तो ज़ुनैरा भी इतनी पागल हो रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था। कह रही है मम्मा हम यहाँ रुकने आए हैं। मैंने कहा रुकने नहीं आए हैं, कल हमने घर जाना है। तो बस इन बच्चों ने झूले खाए, फिर इन लोगों को जो है हमने आइसक्रीम दिला कर दी, क्योंकि बाबा को कहा था कि आइसक्रीम आप खिलाएंगे हमें, क्योंकि हम तो आए हैं आपके घर। तो हम लोगों ने सब ने ली आइसक्रीम। और गर्मी है चूँकि, ज़ाहिर सी बात है, और लाइटें जो ज़्यादा जाती हैं तो आइसक्रीम जो है तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी मेल्ट हो रही थी। हुरिया की तो गिर भी गई थी, हुरिया का मूड भी ऑफ हो गया था। लेकिन जी देखें आइसक्रीम खिलाने के बाद हम इन लोगों को घर आ गए थे। घर जैसे ही आए तो देखा मेरे बहनोई और मेरे भाई जो हैं तो किसी काम से बाहर निकले हुए थे, वो भी हम लोगों को मिलने आ गए जी। तो हम लोग भी उन्हें देख के हैरान हो गए थे। उन्होंने कहा तुम लोग जाओ और हम लोग ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो काफ़ी देर इन लोगों के साथ भी गपशप चली और फिर उसके बाद ये लोग घर चले गए थे। हमें लेट नाइट क्रेविंग हो रही थी, बाबा को कहा हमने पिज़्ज़ा खाना है। तो बस जी ये खाया, हम लोगों ने मंगवाया पिज़्ज़ा, 4 बजे पिज़्ज़ा खाया। और उसके बाद तब जाके हम लोगों को दिल को ठंड पड़ी और फिर हम लोगों ने आराम किया। The next day. कि संडे के दिन को व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और जी ये हो गया, स्टार्ट हो गया दूसरा दिन। और आज संडे है तो बस मैंने रात को ही कह दिया था कि जी मैंने हलवा पूड़ी खानी है। तो फिर मेरे भाई गए थे जाके हलवा पूड़ी लेकर आ गए और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। पर यह है कि यहाँ का माहौल ऐसा है कि खुली आबो हवा है बाहर, और ज़रा गर्मी का एहसास नहीं था, क्योंकि मैं अपने घर से बहुत गर्मी से तंग होके गई हुई थी ना। हालांकि लाइटें यहाँ भी बहुत ज़्यादा जाती हैं, इनका यूपीएस लगा हुआ है मामा लोगों का, लेकिन इसके बावजूद भी ना आप जितनी भी वॉक कर लो चल लो, पर आपको वो पसीना नहीं आएगा जो यहाँ आता है। घर में आप बगैर पंखे के बैठ नहीं सकते हो। वहाँ पे अगर यूपीएस बंद भी हो गया ना तो फिर भी ऐसी बात नहीं है कि आप बिना पंखे के बैठे हो तो आपके पसीने टपक रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने नज़र बद से बचाए। और देखिए ये बच्चे ज़ुनैरा और ये सब ने कहा कि जी हमने नहाना है, हम हमारी मैम जो है तो हमें तैयार करो। ज़ाहिर है एक हुरिया तैयार हुई तो फिर उसके बाद ज़ुनैरा कहाँ पीछे रह सकती थी। सब बच्चों को ये था कि हम लोग तैयार हुए हैं, हमें फिर लेके जाओ बाहर। इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ था, क्योंकि ज़ुनैरा यहाँ आती है ना तो कहती कि बस मैं बाहर ही रहूँ, घर में तो मैं बैठूँ ना ना। चूँकि ज़ाहिर दिन का टाइम था, ये
मेरा ख़्याल है 4 बजे का टाइम होगा। तो फाइनली फिर हम इनको लेके निकले क्योंकि इन्होंने कहा है मम्मा मुझे जूस पीना है। फिर एक एक को जूस तो नहीं ना, फिर सब बच्चे चीज़ें मांगते हैं, तो इसलिए मैं कहा चलो फिर सबको मैं ही दिला देती हूँ। फिर ले गई सबको और लोगों ने बच्चों ने जूस और पापड़ लिए और फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि चलें एक पार्क में जाके बैठ जाते हैं। थोड़ी हवा, शाम का टाइम स्टार्ट हो रहा था, ज़ाहिर सी बात है, तो फिर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो सिस्टर ने कहा स्टिंग ले लेते हैं ना क्योंकि यही पी लेते। मैंने कहा चलो फिर स्टिंग ले लेते हैं। हालांकि ये मैं इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन चलें फिर, अब क्या करें, सिस्टर का कहना भी तो मानना था ना। बहुत ही अच्छी लोकेशन है ये माशाल्लाह। और बस ये बच्चियों ने पहले थोड़ा सा अपनी कोई मस्ती शरारतें की और बच्चे बाहर खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे क्योंकि यहाँ पे दरख्त वगैरह लगे हुए ना, तो छाँव थी और ना हवा भी चल रही थी। ये देखिए मुर्गियाँ, छोटी छोटी बच्चे उनके, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। हम काफ़ी देर तक बैठी रही ना मैंने, और बातें भी करती रही, और आप देखें साथ साथ ये बच्चियाँ अपना खेलती रहीं, तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। तो बस जी हम फिर जल्दी जल्दी वापस घर आ गए क्योंकि अम्मी ने जो है तो चाय के साथ छोलों की चाट का इंतज़ाम किया हुआ था। तो हमने कहा जी ऐसा करते हैं छत पर जाकर जो है तो चाय पियेंगे। तो इसीलिए और फिर ना आज सेलिब्रेट भी कर लिया क्योंकि हिबा का बर्थडे था, मेरी सिस्टर की जो छोटी बेटी है। तो फिर मम्मा ने कहा चलो केक फिर मंगवा लेते हैं, तो केक मंगवा लिया। छोटी सी गेट टुगेदर हो गई, गैदरिंग हो गई और बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो गई इसकी। तो अच्छा लगा बहुत। मम्मा ने बहुत मज़े की चाट बनाई थी। चाय फिर नीचे थी क्योंकि हम छत पर आ गए थे, तो हमने कहा चलें ऐसा करते हैं पहले केक काट लेते हैं, जो चाट वाट खा के फिर उसके बाद थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह करते हैं क्योंकि ऊपर बहुत प्यारी हवा भी चल रही थी और ना बहुत ही अच्छे फ़ोटो आ रहे थे और वीडियो भी बहुत अच्छी बन रही थी। तो इसलिए हम लोगों ने पहले बैठ के इसकी बर्थडे की सेलिब्रेशन कर ली, चाट खाई। हमने कहा चलें जी, थोड़ा हिबा डर रही थी देखिए इससे कैंडल से ना, तो फ़ौरन हम लोगों ने हटा ली कि ये रोने लग गई ना, डर रही थी, बच्ची है। तो बस ये है कि केक बहुत मज़े का था, फ्रेश था बिल्कुल। ये वहीं से लिया था, भाई लेकर आ गए थे। तो ये देखिए जी मैं खा रही हूँ चाट, किस किस ने खानी है वो आ जाए। माशाल्लाह बच्चों को केक इतना पसंद आ रहा था कि सब ने 2-2 पीस खाए क्योंकि स्लाइसेस मैंने छोटे-छोटे काटे थे क्योंकि केक भी छोटा था। तो बस ये देखें आप, माशाल्लाह नज़ारा चेक करें, कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। इतनी खूबसूरत लोकेशन आ रही थी कि मैंने कहा जी यहाँ पर थोड़े से मेरे भी तो फ़ोटोशूट हो जाएँ। तो ये मम्मा के घर के सामने मस्जिद है और ये देख लें कितनी अच्छी लग रही है। तो बस फिर हम लोगों ने वहाँ पे ऊपर बैठ के बर्थडे की, उसके बाद फिर हम नीचे आ गए थे और ये देखे बच्चे नीचे आ, क्योंकि हमने साथ साथ जाने की तैयारी भी करनी थी। मम्मा ने सालन बनाया हुआ था, मम्मा ने कहा ठीक है, मम्मा ने कहा बिरयानी बनाते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मम्मा सालन बना लो, इसलिए क्योंकि फिर घर जाऊँगी तो ये हो जाएगा कि रोटी बनानी होगी और फिर ज़ाहिर सी बात है मेरे मियाँ जी भी हैं तो फिर खाना खा लेंगे साथ मिलकर। तो बस फिर चाय पी हम लोगों ने, फिर उसके बाद हम लोगों ने जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। फिर ऐसे ही जैसे हम लोग आए थे वैसे ही भाई को कहा कि हमें ज़रा आप गोट तक छोड़ दो, वहाँ आगे से गाड़ी करेंगे और फिर हम घर चले जाएंगे बस। तो बस इसी तरह ही हमने किया, इन लोगों को किया अलविदा और बस फिर हम पहुँचे। हमने कहा चलें जी बाबा, अल्लाह हाफिज़, बहुत मज़ा आया। अल्लाह पाक मेरे वालदैन के रिज़्क़ में, माल में बरकत दे, हमारे वालदैन का साया हमारे सरों पे कायम रखे और जो ये मुश्किल घड़ी है जो हम पर आई है, अल्लाह पाक इस सब को दूर करे और खुशहालियाँ हों इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ज़रूर। तो बस जी ये देखें भाई ने हमें सराबकोट छोड़ दिया था, फिर उसके बाद से हम आगे जो है तो हमें गाड़ी पे उसने बिठा दिया था, तो फिर हम पहुंच आए क्योंकि रात का टाइम होता है, इतनी ट्रैफिक थी नहीं। तो ईज़िली हम लोग ना, जाते वक्त भी हमें बहुत आसानी हुई और आते वक्त भी माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा रहा ये एक दिन, हमें बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। और बस फाइनली फिर हम पहुंच गए घर और घर आए तो जी हमारे मियाँ जी को सुकून आया। और देखिएगा जी, देखिए आप, देखिए इन्हें ज़रा देखिए, इनकी चेहरे की चमक देखना आप, इनको इतनी खुशी हुई, सुकून कि मेरी फैमिली घर पहुंच गई थी। ये था आज के दिन का व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। एक और व्लॉग के साथ कल मिलते हैं। बाय बाय।